जेई नीड्स ट्रांसफॉर्मेशंस और फॉरगेट आईआईटीज। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप इस एग्जाम को कमाल के रैंक के साथ क्रैक करना चाहते हो, अपने नाम का परचम लहराना चाहते हो, पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हो तुम में कितना दम है, तो ट्रांसफॉर्मेशंस ना सिर्फ दिमाग में, दिल में, दोनों में होना चाहिए। क्योंकि एक जज्बे के साथ जब आप बढ़ोगे, एक मोटिवेशंस के साथ जब आप बढ़ोगे, एक स्ट्रैटेजी के साथ जब आप बढ़ोगे, एक प्रॉपर हेल्दी माइंडसेट के साथ जब आप बढ़ोगे, तभी जेई में सिलेक्शन होगा। दिस इज योर एमके सर प्लस आइकॉनिक एंड वीआईपी एजुकेटर। आइए इस छोटे से दमदार वीडियो में समझते हैं कि वो कौन से ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर जो जब आएंगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आपने मचाया है। इस छोटी सी वीडियो को मैंने 2026 एंड 2027 दोनों एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है, तो आप दोनों इसको देख सकते हैं। आई होप आपको काफी हेल्प मिलेगी। लास्ट 12 ईयर से मैं आईआईटी जेई के फील्ड में पढ़ा रहा हूं। 6 साल से ज्यादा मुझे हो गए अनअकैडमी प्लस पर, आइकॉनिक पर पढ़ाते हुए। 13 ऑल इंडिया टॉपर्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं और शायद ही इंडिया का कोई ऐसा आईआईटी होगा जहां मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेके नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, कई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में रिसर्च कर रहे हैं फॉरेन में। तो मैं बहुत बढ़िया से इस चीज को समझता हूं कि वो कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस थे जो उन बच्चों के अंदर मैंने महसूस किए या मैंने इंड्यूस्ड किए, और जब वो उस पाथ पे, उस प्रॉपर स्ट्रैटेजिक वे में जब उन्होंने मूव करा तो उनको उनकी मंजिल मिली। मैं आपको 5 पॉइंटर्स बताऊंगा। अगर आप चाहें इन 5 पॉइंटर को रोक के लिख सकते हैं या आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, क्योंकि आई नो ये आपके अंदर उस ट्रांसफॉर्मेशंस, उन चेंजेस को इंड्यूस्ड करने वाले हैं। आइए समझते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट, आईआईटी जेई इज नॉट जस्ट अ सिलेबस, इट्स अ माइंडसेट। बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आप ये समझो, ये जो एग्जाम है ना, ये सिलेबस कंप्लीट करने का नहीं है कि मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई, सिलेबस तो सभी कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ कोई बच्चा हो या कन्याकुमारी में या जम्मू कश्मीर में या हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, हर बच्चा सिलेबस कंप्लीट कर रहा है। ये सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ माइंडसेट का गेम है। तो आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे नहीं, आपको इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब आप जेई के लिए प्रिपरेशन करेंगे, मल्टीपल टाइम ऐसा होगा, बड़ा तनाव महसूस होगा। कई बार आपको लगेगा टाइम मैनेजमेंट मेरे पास नहीं हो रहा है, कई बार ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा लोड हो रहा है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, बड़ा हेक्टिक सा महसूस होगा। तो ये सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, आपको इन स्ट्रेस को भी मैनेज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं, जिससे कि मेरी प्रोडक्टिविटी एक्सपोनेंशियली हाई हो सके। वो जमाना चला गया जब आप एपी जीपी में प्रोडक्टिविटी को देखते थे। अब e⁻x से खुद की प्रोडक्टिविटी को चेक करनी होगी, मल्टीपल टाइम इनहैंस करना होगा। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रैक्शंस। ये माइंडसेट आपको ऐसी डेवलप करनी होगी कि आप इन डिस्ट्रैक्शन से मीलों दूर रहे। मैं सेंटीमीटर मीटर की बात नहीं कर रहा हूं, मीलों दूर की बात कर रहा हूं। जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, चाहे वो मूवी हो, चाहे ओटीटी हो, चाहे आपके फोन हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, आप समझ रहे होगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, उनसे दूर रहें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जो समझना है, स्ट्रेस के साथ साथ जो मैंने आपको मोटिवेटेड रहने के साथ साथ जो एक पॉजिटिव माइंडसेट की बात करी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल। आप इन चीजों के साथ जब कनेक्टेड रहते हो ना, आपका माइंडसेट कुछ ऐसा ग्रो होता है जो आपके रिजल्ट को लाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको मेरी पहली पॉइंट समझ में आई होगी। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द सिलेबस कंप्लीशन, इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। तुम अपने माइंडसेट को कैसे बना पाते हो, कैसे हेल्दी बिल्डअप कर पाते हो, कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाते हो, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखते हो और कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपका है। जब ये सारी चीजें एक साथ काम करेगी ना, ट्रस्ट मी, एक टॉप रैंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपने रैंक डिसाइड करने के लिए सबसे बड़ा इनपुट खुद को देते हो, वो सिर्फ आपको। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं, चलना तो आपको ही है ना। तो मेक श्योर टू क्रिएट अ प्रॉपर हेल्दी माइंडसेट, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। बेस्ट ऑफ लक। टू मच एक्सपेरिमेंट्स किल्स कंसिस्टेंसी। बहुत वजनदार बात है ये। देखो, जेई जैसे एग्जामिनेशंस में जिसने भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इतिहास गवाह है कि उसने कभी इतिहास नहीं बनाया है। आप सोच रहे हो कि मैं मल्टीपल बुक्स चेंज कर लूंगा, मल्टीपल टीचर्स चेंज कर लूंगा, मल्टीपल कोचिंग चेंज कर लूंगा, मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, मेरे घर में पढ़ाई नहीं हो रही, लाइब्रेरी चला जाऊंगा, लाइब्रेरी में मन नहीं लग रहा, बॉडी टायर्ड हो जा रही है, आने जाने में फिर घर पे पढ़ने लगूंगा।
दोस्त मेरे अच्छे नहीं है, दोस्त मैं बदल लूंगा, बदले हुए दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ूंगा। ये एक्सपेरिमेंट्स आपके जेई प्रेपरेशंस का सबसे बड़ा रोड़ा है। इससे टकराओगे, चाड़ों खाने चित्त हो जाओगे। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। डू नॉट गो फॉर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स। आपको जो कुछ भी करना है आप जल्दी से करके सेटल हो जाओ और अपनी पढ़ाई पे 10 टाइम एफिशिएंसी के साथ मूव करो। एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। आपको जो बुक लेनी है मैंने उस पर वीडियो बनाई है, आप चेक करो। डीपीपीस कैसे करनी है, सीट्स कैसे करनी है, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करनी है, मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब लगाने हैं, टीचर्स का सिलेक्शन कैसे करना है। जितनी जल्दी हो सके आप सेटल कर लेते हैं खुद को, उतना बढ़िया है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये ग्लास की पानी है ना। अगर मैंने इसको थोड़ा सा हिला दिया, एक टाइम के बाद ये सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर ये पानी हमेशा के लिए इसी तरीके से मूव होता रहा आपके ब्रेन के जैसा, इसमें हर टाइम एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो ये कभी भी सेटल डाउन नहीं हो पाएगा और अपने आप को कभी भी सेंट्रलाइज नहीं कर पाएगा। आपका मन शांत होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। गिरेगी तो नहीं? हाँ नहीं। तो आपका मन शांत होना चाहिए। खुद को डिस्ट्रैक्ट होने ना दें। टू मच एक्सपेरिमेंट्स ना करें। हर दिन एक नई पत्थर इसमें डालते जाएंगे, इसका टर्बुलेंस कभी शांत नहीं होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ना करें सो मच एक्सपेरिमेंट। मुद्दे की बात यही है। स्मार्ट सिस्टम बीट्स रैंडम हार्ड वर्क। बिल्कुल सही सुना आपने। आप खामोखा काम किए जा रहे हो, ना उसमें कोई डायरेक्शंस है, ना ही कोई प्रॉपर मैग्नीट्यूड है। कभी बहुत ज्यादा पढ़ लिया, कभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। कभी मन किया टेस्ट लगा लिया, कभी नहीं लगाया। कभी मन किया क्लासेस कर ली, कभी नहीं करी। अभी कोई फेस्टिवल आ रहा है, 5 दिन छुट्टियां लगा ली। कभी गांव घूमने के लिए चले गए, कभी किसी रिलेटिव्स के यहां चले गए। ये जो रैंडम आप कर रहे हो ना, कभी बहुत पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, जो ये मूडी एटीट्यूड है ना, इसको मैं बोलता हूं रैंडम हार्ड वर्क। आपको लगेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। किसी दिन मैंने 12 घंटे पढ़े, किसी दिन 13 घंटे पढ़े, किसी दिन मैंने 8 घंटे पढ़े। भाई मेरे, सिलेक्शंस के लिए इसके स्मार्ट सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है, ना कि रैंडम हार्ड वर्क। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। आपको स्विम करना आता है, तैरना आता है, राइट? और मैं आपको पानी में फेंक दूं और मैं आपको बोलूं कि आपको तैर के निकलना है, बट एक कंडीशन से, आपकी आंखों पे पट्टी लगी हुई है। आप बहुत बढ़िया स्विमर हो, आप तैरोगे, कभी आगे जाओगे, कभी पीछे जाओगे, कभी दाएं जाओगे, कभी बाएं जाओगे, किनारे नहीं लग पाओगे, राइट? दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा है जिसको तैरना नहीं आता, हल्की सी बेसिक्स पता है, वो भी नहीं पता है, पर मैं किनारे पे हूं। मैं उसको बोल रहा हूं बेटा मेरी तरफ देखो, डिमोटिवेट मत हो, पैर चलाते रहो, हाथ चलाते रहो, सर को ऊपर रखो, हाथ पैर चलाते रहो, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, मूव करो, मूव करो। ये जो एक स्मार्ट सिस्टम होते हैं ना, अगर आप उतने कैपेबल नहीं हो, पर अगर आप एक स्मार्ट सिस्टम के साथ जुड़ते हो तो सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत कैपेबल हो पर आपका हार्ड वर्क बहुत ही रैंडम है, उसमें किसी तरह की डायरेक्शंस नहीं है, मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड हार्ड वर्क आपका नहीं है, तो वो हार्ड वर्क कभी भी स्मार्ट वर्क नहीं बोला जाता है। तो ये तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रैंडम हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट सिस्टम के साथ चलना है। टेस्ट देनी है तो देनी है, क्लासेस करनी है तो करना है, डेली पढ़ना है तो पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है तो रखना है। आपको पता होना चाहिए आपका 24 आवर कैसे जाता है। जिस दिन आपने पूरे प्लानर को, पूरे कैलेंडर को अपने कंट्रोल में कर लिया ना, जिस दिन आपको पता चल गया कि मुझे किस दिन क्या पढ़ना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, हर दिन की जब आपके पास जानकारी रहेगी ना, एक प्रॉपर गोल होगा ना, एक डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड होगा ना, यकीन मानो मेरे भाई, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। तुम्हारे नाम का डंका पूरी दुनिया में बजेगा, ऐसा रैंक आएगा। आई होप मेरी तीसरी पॉइंट समझ में आई होगी। फोर्थ एंड माई फेवरेट पॉइंट, इंफॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू नॉलेज। देखो होता क्या है ना, मैं बार बार बोलता हूं, आप वॉल्यूम नहीं वैल्यू के पीछे जाओ। बहुत डीप बात है, अगर आप रिलेट कर पाओ। हम क्या करते हैं ना, वॉल्यूम के पीछे जाते हैं। हमें लगता है कि अगर मेरे को एक टॉपिक मैंने 10 जगह से पढ़ लिया और मैंने 50 पन्ने की नोट्स बना ली तो मेरी नॉलेज बहुत ज्यादा हो गई है, मैंने खूब पढ़ लिया है। भाई मेरे वॉल्यूम नहीं वैल्यू के पीछे जाना है। एक्चुअली में तुम किसी भी टॉपिक को जब पढ़ो और एब्जॉर्बिंग मोड में जाओ, इस चीज का ध्यान रखो कि जो तुमने पढ़ा वो कितनी हेल्पफुल थी और वो चीज कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक चीज को सीख लेते हैं और उसको समझते हैं 10 जगहों से सीख के एक बल्क वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दें। वो बल्क वॉल्यूम आपकी वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही है। मेरी बात को समझो, जब आप किसी एग्जाम की बात करते हो तो उसका सिलेबस ऑलरेडी डिफाइंड होती है, उसकी डिफिकल्टी लेवल ऑलरेडी पहले से मेजर्ड होती है।
तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक को 20 टाइम पे बढ़ा दिया, क्या इस बात का कोई सेंस है कि वो बढ़ा हुआ 20 टाइम आपके प्रिपरेशन में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है? एज ए एजुकेटर हम इस चीज को बहुत बढ़िया से समझते हैं कि कौन सी चीज कितनी आनी चाहिए और किस लेवल तक आनी चाहिए। बहुत बिलो द लेवल इज ऑल्सो नॉट गुड और बहुत ऊपर का लेवल इज ऑल्सो नॉट गुड। तो वॉल्यूम नहीं, अपने प्रिपरेशन में वैल्यू को ऐड करिए। आपको लगता है कि आप जितनी इंफॉर्मेशन गैदर करते जाओगे, जितना कुछ सीखते जाओगे, मल्टीपल बुक्स ले लोगे, मल्टीपल वीडियोस देख लोगे, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख लोगे, बहुत सारी चीजें कर लोगे और आपको लगता है ये हमने बहुत ज्यादा मेहनत करा है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो मेरी नॉलेज बहुत बूस्ट हो गई है और इससे मेरा सिलेक्शंस में बहुत हेल्प मिलेगा। एक्चुअली तुम एक इक्विलिब्रियम को खराब कर रहे हो। हमारे सब्जेक्ट के बीच में बैलेंस है, टॉपिक्स के बीच में बैलेंस है, डिफिकल्टी लेवल एक दूसरे के साथ रिलेट करती है और कोऑपरेट करती है। अगर तुमने अनवांटेड वे में बहुत ज्यादा बल्क वॉल्यूम को इनहेल कर लिया है ना, तो वो आउटपुट के तौर पे पूरी इक्विलिब्रियम को खराब कर देगी, जो मल्टीपल टॉपिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स और डिफरेंट चीजों के बीच में ऑपरेट हो रही थी। तो मैं कंक्लूड कर दूं इस 4th पॉइंट को, आप ना बल्क वॉल्यूम नहीं बल्कि वैल्यू के पीछे जाओ। आप जितना गेन कर रहे हो वो सारा गेन आपके रिजल्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और याद रखना मेरी एक बात को, लोग आपसे हमेशा ये पूछेंगे तुम्हारी रैंक कितनी आई, कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा नॉलेज कितना है। जब रिजल्ट आएगा ना, पूरी दुनिया तुमसे यही पूछेगी कि बेटा तुम्हारे रैंक कितने बने। तुम आंसर में नहीं बोल सकते हो कि मुझे ईरोडोव आती है। बेटा तुम्हारे रैंक कितने बने, तुम नहीं बोल सकते हो मैंने पूरी क्लियरन पढ़ी थी। बेटा रैंक कितने आए, मैं नहीं बोल सकते हो मैंने पूरी ब्लैक बुक करी थी। तुम्हें रैंक बताना होगा। तो राइट नाउ योर रैंक, योर सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन योर नॉलेज। तो बल्क वॉल्यूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास खुद में वैल्यू ऐड करना है, वो वैल्यू जो आपके सिलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। 5th पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर पर्सनल आईटी इज इनसाइड यू। तुम्हारा बेस्ट ही तुम्हारा आईआईटी है। खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे ना, आईआईटी तुम्हें फॉलो करेगा, तुम्हें आईआईटी को फॉलो नहीं करना। अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस लाओ, वो सारे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस और चेंजेस जो मैंने आज की वीडियो में बताए हैं, अगर वो तुम अपने साथ लेके चलते हो, तुम्हें आईआईटी का पीछा नहीं करना है, आईआईटी तुम्हारा पीछा करेगी। तुम्हारा बेस्ट वर्जन ही आईआईटी है। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? योर बेस्ट वर्जन इज एक्चुअली आईआईटी। सो चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर एक्शंस, चेंज योर हार्ड वर्क इनटू अ स्मार्ट सिस्टम। ये सारा खेल आपके दिल और दिमाग का है, दोनों काम करने चाहिए। हम लोग अक्सर बोलते हैं माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। आपको अपने दिल पे भी यकीन होना चाहिए कि सब कुछ सही है, मैं कर सकता हूं इस चीज को। दिमाग तभी आपका काम करेगा, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों ही डिस्ट्रैक्शंस को डील करते हैं आज के जमाने में, इस फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में, जब इतना कुछ आपके पास है। आप इतनी तेजी के साथ इमोशनली अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाते हो, तो ब्रेन एंड हार्ट दोनों का इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपका बेस्ट वर्जन ही आपको आईआईटी में ले जाएगा। आप आईआईटी के पीछे मत जाओ, अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा लो जिस लेवल पे आपका बेस्ट खुद को आईआईटी में देख रहा है। अपने आप आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। आई होप जो मैंने 5 पॉइंटर्स आपको बताए हैं, ये 5 पॉइंटर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इस वीडियो को दोबारा सुने, तिबारा सुने, हर बार ये आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस को लेके आएगी। ये वो वीडियो है जो बच्चे देख सकते हैं, पेरेंट्स देख सकते हैं, टीचर्स देख सकते हैं। 2026-2027 के लिए मैंने ये बनाया था। आप दोनों बच्चों के लिए इक्वली हेल्पफुल होगा। I'm 100% श्योर, बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपने दिल और दिमाग से हर एक बात को बोला है। ये वो चीजें हैं जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से देखी, इतने बच्चों को पढ़ाते हुए, उनको आईआईटीज तक भेजते हुए। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, किस लेवल पे मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको अपने आप पे यकीन करना है और खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि यही ट्रांसफॉर्मेशंस आपको आईआईटीज में ले जाएगी। तो करोगे ना? वीडियो में कमेंट करके तुम लोग जरूर बताना कि यस सर, मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। यस सर, आई एम रेडी फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन। सर, आई एम रेडी। मुझे लगेगा कि मेरी बात आप तक पहुंच गई। ठीक है?
इसी के साथ मैं आज के इस छोटे वीडियो को एंड करता हूं। आई होप आपको काफी पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ जल्दी। हमारे बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, वीआईपी बैचेस हैं, प्लस और आइकॉनिक पे बैचेस हैं जेई के लिए, 2026 के भी 2027 के भी। आप उनमें आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। लिंक पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शंस में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आओ कनेक्ट करते हैं एंड लेट्स क्रैक इट।